नमस्कार बच्चों, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और एक किससे रिलेटेड है। ये आपका नीट पीजी का जो केस है, पिटीशन दायर किया गया है 2024 को लेके, उसी की हीयरिंग से संबंधित है। ठीक है, इसकी हीयरिंग जो आपका मई 15 यानी थर्सडे को डेट दिया गया था, अब वो फिर से डिफ़र कर दिया गया। ठीक है, अब वो आपका अगले मई 20 को रख दिया गया है, यही यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, नीट पीजी 2024 हीयरिंग मैटर इन सुप्रीम कोर्ट डिफर्ड अगेन, यानी इसको फिर से आगे विस्तारित कर दिया गया, टू बी हियर्ड नेक्स्ट ऑन द मई 20। तो अब ये जो सुना जाएगा ये आपका मई 20 यानी आज आपका 17 है, 3 दिन बाद इसको सुना जाएगा। ठीक है, even though the counseling for NEET PG 2024 has concluded, the petitioner are demanding long term reforms on the matter of transparency। तो आपको पता है कि भाई 2024 का काउंसलिंग समाप्त हो चुका है, जिसका मैं पल पल आपको अपडेट कराया हूँ। मेरे पुराने वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं क्या था, कैसे था, कितनी मेरिट है, वो सब चीज़ें बता चुके हैं। ठीक है, द पेटिशनर्स आर डिमांडिंग लॉन्ग टर्म रिफॉर्म ऑन द मैटर्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर जो मेन इशू है उसको ट्रांसपेरेंसी को लेके, तो जो मैटर ट्रांसपेरेंसी वाला है उसी को लेके लॉन्ग टर्म रिफॉर्म की डिमांड कर रहे हैं जो पेटिशनर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है। टू द थर्सडे यानी ये बीते हुए दिन गुरुवार की बात है, मई 15 द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस टू द पिवोटल पिटिशन कंसर्निंग द इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द नीट पीजी 2024 कोर्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन लेना था, इसको लेके डिसीजन था, याचिका ने वो किया था। ठीक है, एग्जामिनेशन एंड नाउ हैज़ डिफर्ड, अब इसको क्या कर दिया गया, विस्तारित कर दिया। नाउ हैज़ डिफर्ड द मैटर टू ट्यूसडे मई 20 एज आई टोल्ड। तो कह रहा है कि भाई जैसा कि आपको पहले बताया गया कि इन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपका मई 20 यानी ट्यूसडे को आपको इसकी हीयरिंग होगी। ठीक है, तो मंगलवार को इसकी हीयरिंग होगी। इसको जो डेट था उसको फिर से डिफर्ड कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, आइए डिटेल देखते हैं क्या कहता है। According to the live law, the counsel representing the petitioner demanded that the NEET PG answer key be released। तो उन्होंने किससे लेकर डिमांड किया था, तो जो आंसर की था, आंसर की को कि उसको भाई रिलीज करिए। ठीक है, इसी को लेकर वहाँ पर पिटिशन पड़ा था। एंड क्वेश्चंस पेपर्स अलोंगसाइड मेजर्स शुड बी टेकन टू द एड्रेस द इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो मेजर जो था, मेजर हमने बताया था वो ट्रांसपेरेंसी का इशू था, उसी को लेकर इन्होंने पिटिशन फाइल की थी। The council further clarified that they had no objection to the normalization process itself। तो उन्होंने कहा भाई कि हमको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट दे शुड रिलीज द आंसर की भी इन्होंने नहीं रिलीज किया गया था। ठीक है, इसको लेके यहाँ पर पिटिशन पड़ा था। ठीक है, अनदर काउंसिल, अब देखिए अनदर काउंसिल हाईलाइटेड क्या कर रहे हैं, देखिए अनदर काउंसिल हाईलाइटेड दैट द स्टूडेंट्स हैव बीन caught in the cycle of a prolonged struggle, straining that they have been filing similar petitions since 2020। तो कह रहा है कि और भी काउंसिल हैं जो जिसमें स्टूडेंट्स हैव बीन कॉट इन द साइकिल ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल। तो यानी स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय से इसको स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसका भी पिटिशन 2020 में दायर कर चुके हैं। ठीक है, विदाउट एनी रिजोल्यूशन अर्जिंग द कोर्ट टू एड्रेस दिस प्रिलिमिनरी पॉइंट्स। तो भाई मतलब कोर्ट ने कोई भी इसका समाधान नहीं किया है, इसको लेके यहाँ पर फिर से यही पिटिशन दायर किया गया। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या करें। दिस बैटल फॉर रिफॉर्म हैज़ बीन ऑन गोइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ। तो अब ये जो हो रहा है भाई 2020 से लेकर पिछले साल भी हुआ, तो मतलब काफ़ी लंबा चल रहा है ये प्रोसेस, ये आज से नहीं है, 2020 से ही लड़ाई चल रही है। बट स्टिल नाउ दे डिड नॉट गिव द प्रॉपर डिसीजन बाई विच स्टूडेंट्स कैन एडजस्ट, मतलब उसको लेके एडजस्ट हो जाए, बट स्टिल नाउ दे डिड नॉट गिव द एनी करेक्ट रिजल्ट या करेक्ट डिसीजन। तो यही कह रहा है, दिस बैटल फॉर रिफॉर्म्स हैज़ बीन गोइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, मतलब बहुत पिछले लंबे समय से चल रहा है। द पिटिशन वॉज हियर टू एट द सुप्रीम कोर्ट लास्ट मई 9। तो ये आपका मई 9 को सुना गया था। ठीक है, बाय जस्टिस BR गवई नाउ CGI। तो आपको पता होगा भाई जो 52 सेकेंड CGI हुए हैं, 52nd CGI आपका जस्टिस BR गवई इनको बनाया गया है, एंड जस्टिस जॉर्ज मशी। ठीक है, तो ये भाई ये CGI बने हैं, तो इन्होंने सुना था लेकिन अभी तक कुछ उसका डिसीजन नहीं किया। द NBE नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन अर्ज दैट पिटिशन वॉज infractures since NEET PG 2024 काउंसलिंग हैड कंक्लूडेड। तो कह रहे भाई कि ये जो है इसको इंफ्रैक्चर्स कर देना चाहिए, और ये ऑलरेडी कंक्लूडेड। बट द पिटिशनर काउंटर दैट द देयर एम वाज ए लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिक चेंज नॉट जस्ट इमीडिएट रिलीफ। तो कह रहे भाई जो पिटिशनर वो कह रहा है कि भाई इसमें लॉन्ग टर्म हमको चेंज चाहिए, ना कि इमीडिएट, मतलब कुछ समय के लिए नहीं, क्षणिक हमें नहीं चाहिए चेंज।
वी आर लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म चेंजेस, यानी बड़े लेवल पे इस चेंजेस हमें चाहिए, ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया। दे फर्दर पॉइंटेड आउट दैट नीट पीजी इज अमंग द फ्यू नेशनल एग्जाम्स दैट डू नॉट प्रोवाइडेड आंसर की। तो कह रहा है कि भाई इसमें ऐसा है कि नीट पीजी और कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो आंसर की नहीं प्रोवाइड करते। इंडिविजुअल स्कोर्स ब्रेकडाउन आर ए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ना ही फिर उनका स्कोर आता है और ना ही कोई यहाँ पर शिकायत प्रकोष्ठ बना है जिससे वो अपनी शिकायत रख सकते हैं या फिर कुछ ऐसा आउटपुट हो सके। तो इसी को लेके यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होता है, May 20 को फिर से हियरिंग होगी और आपको पता है आपका एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होने वाला था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। मई नहीं, जून 16, तो जून 16 आपका एग्ज़ाम है, आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग नीट यूजी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बाय बूस्ट क्लासेस बीवीसी पाठक ट्यूटोरियल्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ऑफलाइन कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3D कोटा अकेडमी भभुआ कैमूर बिहार में पड़ता है, बनारस के आसपास है। इस ज़िले में आके आप ऑफलाइन कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9453845520 पर, ठीक है। तो ऑफलाइन बैच अगर लेना चाहते हो, जो भी नीट यूजी के बच्चे हों वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।